दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठकर खाना खा रहे हैं। सामने वो इंसान है जिससे आपने प्यार किया, जिसके साथ 7 फेरे लिए, और अगले ही पल वही इंसान आपके गले पर रस्सी कस देता है। आप सांस के लिए तड़पते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन सामने वो चेहरा है जो अब पत्थर बन चुका है। कोई और नहीं, आपकी पत्नी। और फिर सब खत्म। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की नहीं, यूपी के बिजनौर में हुई एक असली वारदात है। दीपक कुमार की मौत की नहीं, बल्कि एक भरोसे की दम तोड़ने की कहानी। और आज हम आपको बताएंगे दीपक की जिंदगी का हर वो मोड़ जो उसे सीधे कब्र की ओर ले गया। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, दीपक कुमार बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव मुकंदरपुर का रहने वाला एक साधारण सा लड़का, जो पहले सीआरपीएफ में मणिपुर में तैनात था। देश सेवा उसका सपना था, लेकिन फिर मार्च 2023 में रेलवे की तकनीकी नौकरी ज्वाइन की, नाजिबाबाद स्टेशन पर। इसी बीच उसकी जिंदगी में आई शिवानी, जो नाहटौर के चौहड़पुर गांव की रहने वाली थी। पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट और बोलने में तेज तर्रार। दोनों की मुलाकात कब प्यार में बदल गई, इसका उन्हें भी एहसास नहीं हुआ। 17 जनवरी 2024 को दोनों ने प्रेम विवाह किया। परिवार से ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा था। दीपक ने अपने परिवार से थोड़ा अलग होकर शिवानी को एक किराए के मकान में मोहल्ला आदर्श नगर नाजिबाबाद में रखा। 1 साल का प्यारा बेटा वेदांत भी था उसकी दुनिया में। जो बाहर से एक खुशहाल परिवार दिख रहा था, अंदर ही अंदर टूट रहा था। दीपक की मां पुष्पा और भाई पीयूष के मुताबिक शिवानी की अपने ससुराल वालों से कभी नहीं बनती थी। वो सास से झगड़े करती, मारपीट तक करती। गालियां, तकरार और अपमान घर का हिस्सा बन चुका था। दीपक ने इस तमाम झगड़ों से बचने के लिए शिवानी को अलग किराए के मकान में रख लिया था। शायद सोचा था कि इससे शांति मिल जाएगी, लेकिन कुछ तूफान घर बदलने से नहीं रुकते। दिन था 4 अप्रैल 2025 दोपहर का समय। शिवानी ने दीपक की मां और भाई को कॉल किया और बोला कि दीपक को हार्ट अटैक आ गया है। जल्दीबाजी में वो पहले एक निजी डॉक्टर के पास गई, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गई और आखिरकार बिजनौर जिला अस्पताल पहुंची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक जा चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवानी ने साफ कहा, पोस्टमार्टम मत कराओ, हार्ट अटैक है, दफना दो या जला दो। इन बातों को देखते हुए परिवार को शक हुआ, क्योंकि दीपक के गले पर निशान थे। फिर हुआ पोस्टमार्टम, और जो सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोट कर हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि जब मौत हुई, दीपक खाना खा रहा था। उसके गले में भोजन फंसा मिला, यानी हमला अचानक हुआ था। शिवानी की झूठी कहानी अब टिक नहीं पाई। पुलिस ने हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ शुरू की। सीओ नितेश प्रताप सिंह के अनुसार शिवानी लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन अंत में टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि दीपक की हत्या उसी ने की है। लेकिन बड़ा सवाल यह था, क्या वो अकेली थी? शिवानी ने एक युवक का नाम लिया, लेकिन पूछताछ में वह निर्दोष निकला। अब पुलिस को यकीन है कि कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से यह साजिश रच रहा था। परिवार का आरोप है कि शिवानी ने यह सब सरकारी नौकरी और फंड के लिए किया है। दीपक की मौत के बाद उसे मृतक आश्रित कोटे से नौकरी और आर्थिक सहायता मिलती। शायद शिवानी को रास्ते से हटाने का यही सबसे आसान तरीका लगा, एक झूठा हार्ट अटैक। दीपक सिर्फ एक रेलवे कर्मचारी नहीं था, वो देश की सेवा कर चुका था सीआरपीएफ में, लेकिन उसने खुद को परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी के लिए रेलवे में स्थानांतरित किया। किसे पता था कि वो जिस पत्नी के लिए अपने परिवार से दूरी बना रहा है, वही उसकी जान ले लेगी। अब शिवानी सलाखों के पीछे है, लेकिन केस अभी अधूरा है। पुलिस अब भी उस दूसरे शख्स की तलाश में जुटी हुई है जो इस मर्डर प्लान का हिस्सा हो सकता है। साथ ही शिवानी के पुराने रिश्तों और कॉल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। उसने सिर्फ अपने पति की जान नहीं ली, उसने एक माँ से बेटा और एक बच्चे से उसका पिता और एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया है। अब देखना यह है कि लेता है अदालत इंसाफ में कितना वक्त लेता है और शिवानी कब अपने सच को पूरी तरह कबूल करती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।